नंबर्स पूरे होंगे तो बिल पास होगा, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फिक्र की जरूरत नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो तरमीम पास होगी। ये जो बिल पेश हो रहा है कोई मखसूस बिल नहीं। तरमीम सामने आने पर हिमायत या मुखालफत का फैसला करेंगे। किसी मुल्क से मुज़ाकरात करना विफाक का काम है। सियासी जमातों को मुल्क के बारे सोचना चाहिए। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती। गवर्नर राज के हक में नहीं, हमने मुल्क का सोचना है, ज़ाती मुफादात का नहीं। मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं। पार्लियामेंट में आज आईनी तरामीम पेश होने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के अजलास तलब। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम और कानून साजी से मुताल्लिक कोई एजेंडा शामिल नहीं। हुकूमत का ज़िम्नी एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीम और कानून साजी की तहरीक पेश किए जाने का इम्कान। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों से मुताल्लिक MQM का तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सेनेट इजलास आज 4 बजे होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरामीम से मुताल्लिक कानून साजी सेनेट एजेंडे में शामिल नहीं। कायदे ऐवान वक्फा सवालात को मुअख्खर करने की तहरीक पेश करेंगे। 2 मुख्तलिफ उमूर पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नंबर पूरे हैं, आज आईनी तरमीम पेश कर देंगे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने भी तस्दीक कर दी। कहा, आईनी तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुलाजमत की उम्र में इजाफा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, तरमीम नहीं आ रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का किसी भी आईनी तरमीम से लाइल्मी का इजहार। आइन में अहम तरामीम का मुसविदा तैयार। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजेस के पैनल में से किसी भी एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आइन में फ़र्द वाहिद की तरमीम नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस तो C को मुस्तरद कर दें। लतीफ़ खोसा ने कहा, आइनी तरमीम है क्या मुझे मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। आइनी तरमीम सबकी मुशावरत से होती है। सलमान अकरम राजा ने जबर और धौंस हुकूमत की कामयाबी का वाहिद रास्ता करार दे दिया। JUI ने अपने सेनेटर्स को किसी आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनने की हिदायत कर दी। हुकूमत JUI की हिमायत की तलबगार। हुकूमती वज़रा का मौलाना फजलुर रहमान से राबता, हिमायत की दरख्वास्त कर दी। PTI ने भी मौलाना से राबता कर लिया। JUI सरबराह ने PTI को आईनी तरमीम की मुखालफत की यकीन दहानी करवा दी। उधर BNP ने भी अरकान को तरमीम की हिमायत में वोट देने से रोक दिया। जुडिशल कमीशन ने रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। नए ड्राफ्ट के तहत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज की नामजदगी मुतल्लिका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल के रुकन करेंगे। 28 सितंबर को आइंदा इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान अहम मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि गुज़श्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था, मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक बताएं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। दौरान इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। कमीशन ने तजवीज़ से इख्तलाफ किया तो जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए। बानी PTI पर एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज। एक्स अकाउंट से धमकी अमेज पोस्ट की तहकीकात के लिए साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंची। बानी PTI का वुकला की गैर मौजूदगी में मिलने से इनकार। वज़ीर आज़म का सरकारी स्कूलों की अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में मोटर बाइक्स तकसीम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत तरजीही इक़दामात उठा रही है।
बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से एक जामिया फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पिंक सॉल्ट से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामिया प्लान तलब। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दामात का हुक्म। कहा पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। वज़ीर आला की कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। सवात और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बरसात। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज दिन में मजीद बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के सयाहती मकामात मुल्क की तरक्की के लिए अहम। कोह सुलेमान से शुरू होकर मकरान के साहिलों पर ख़त्म होने वाला यह सिलसिला सयाहत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान रंगीन त्योहारों, जफाकश गयूर और मेहमान नवाज लोगों का मस्कन। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी ने इस शहर की जुग्राफियाई सियासी अहमियत को मजीद बढ़ा दिया। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ साथ बलूचिस्तान अपनी सयाहती सनत के जरिए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शहराम खालिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से पार्लियामान में आईनी तरामीम इतवार को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सैनेट को इशाइये पर मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म की हुकूमती इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमत 4 अरकान की हिमायत लेने के लिए JUI को मनाने के लिए भी मुतहर्रिक है। हुकूमत की जानिब से पार्लियामान में आइनी तरामीम इतवार को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सैनेट को इशाइये पर मदऊ कर लिया है। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा राना तारिक से। राना तारिक, क्यों ये फैसला किया गया, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या इत्तेहादियों को एतमाद में लेना था इस वजह से? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अदालती इस्लाहात पर मबनी आइनी पैकेज जो है उसकी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सैनेट को आज इशाइये पर मदऊ किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सैनेट को वज़ीर आज़म ऑफिस में इशाइया देंगे। हुकूमत की जानिब से पार्लियामान में आइनी तरमीम इतवार को पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत अपने मेंबरान की मुकम्मल हाजिरी को यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की हुई है। हुकूमत जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम शेख की मुकम्मल हमायत हासिल करने के लिए भी मुतहर्रिक है, लेकिन अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम शेख की जो है वो मुकम्मल अभी हमायत हासिल नहीं हो सकी। गुज़श्ता दिनों मौलाना फजल रहमान कौमी असम्बली के इजलास में ये कह चुके हैं कि हुकूमत जो है हम हुकूमत के किसी आइनी पैकेज को नहीं मानते और ना ही हम सपोर्ट करेंगे। और बाज़ाब्ता तौर पर अरकान सेनेट को पार्लिमानी लीडर जो है मौलाना अताउर रहमान, उन्होंने बाज़ाब्ता एक खत भी लिखा है अपने अरकान को कि अगर आपने जमात की पॉलिसी के खिलाफ किसी आइनी हुकूमत की आइनी तरमीम के हवाले से जो पैकेज आ रहा है उसमें वोट दिया तो आर्टिकल 63A के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना जो कौमी असम्बली के अरकान है उनको भी वाज़ेह हदायत जारी की हुई हैं। अब हुकूमत जो है नंबर गेम के चक्कर में है। नंबर गेम पूरे होंगे तो हुकूमत आइनी तरमीम जो है वो ला सकेगी। अभी तक हुकूमत जो है वो नंबर गेम हासिल करने में वाज़ेह तौर पर जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन आज रात तक ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम के लिए नंबर गेम अपने पूरे कर लेगी। राना तारिक, आज के इशाया में पीपल्स पार्टी के लीडरान को भी मदऊ किया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत की इत्तेहादी जितनी भी जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर वो तमाम के तमाम आज के इशाइये में मदऊ हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, उसके बाद बाप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है और दीगर जो जमातें हैं हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं वो उन तमाम अरकान को आज इशाइये में मदऊ किया गया।
राना तारिक, ये भी बताइए कि जमात इस्लामी के अराकीन की हिमायत हासिल अगर हो भी जाती है तो मज़ीद 4 अराकीन की हिमायत दरकार है, 4 वोट मज़ीद दरकार है, तो वो कौन होंगे? जी, हुकूमत इस पे अभी खुफिया तौर पर काम कर रही है। जब हमारे ज़राए ने हमें कन्फर्म किया है कि हुकूमत ने अपना काम जो है अपना आईनी तरमीम के हवाले से होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, तभी हुकूमत को यकीन है कि आज या कल वो कौमी असम्बली के अंदर जो है वो अपना आईनी पैकेज, अपना आईनी बिल जो है वो ले आएंगे। क्योंकि मतलूबा अरकान की तादाद अगर पूरी होगी तो हुकूमत जो है वो आईनी बिल जो है वो अपना कौमी असम्बली के अंदर लेके आएगी। लेकिन सबसे अहम तरीन जो वो किरदार अदा करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 41 अरकान जो आज़ाद डिक्लेयर किए गए थे, उनकी हमायत जो है वो हुकूमत जो है वो हासिल करना चाहती है। उनमें से काफ़ी अरकान जो है हमारे ज़राए ने बताया है कि वो मैनेज हो चुके हैं, हुकूमत के साथ राब्ते में है। क्योंकि अगर वो आज़ाद अरकान हुकूमत के किसी भी आईनी पैकेज का हिस्सा बनते हैं या बिल की तरमीम का हिस्सा बनते हैं या तरमीम में साथ देते हैं, तो उन पर आर्टिकल 63A की सिक जो है वो लागू नहीं होती। सही। राना तारिक, आपका शुक्रिया।